चलिए लाइए मेरा गिफ्ट। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट घड़ी है अक्षरा। थैंक यू सो मच। बाहर सबके सामने भले ही शर्त मैं जीता हूं, लेकिन असली में तो आप ही जीती। अरे ये तो वही घड़ी है ना, एक्सक्लूसिव रेंज की। लिमिटेड एडिशन भी है। मेरे पास ये रंग भी नहीं है। बहुत अच्छी है, सीरियसली। बहू, चल बेटा बाहर चल, सब लोग जाने के लिए तैयार हैं और उपहार और मिठाई भी ले चलते हैं। जी माँ। दादाजी चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाय चिक्कू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रिप। खूब मजे करके आना। ओके बाय, थैंक्स। हाँ बेटा, अच्छे से अपना ध्यान रखना। और अक्षरा सुन बेटा, तू जरा इसका सामान खुद अपने हाथ से डालना और सब कुछ थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही दे देना, कपड़े खाना वगैरह। हाँ, हमारा अंशु भी तो गया था, उसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। 2 दिन भूखा रह के लौट आया। ओ जी बहन जी, आजकल के बच्चे बड़े सयाने होते हैं जी, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेते हैं जी। ओ जी आप परेशान मत हो, शेर बच्चा है ये। जस्सी के पापा, अब ना हमें चलना चाहिए, देर हो गई है ना? हाँ चलो चलो, जा सकते हैं, चलो। बाय ना, बाय अनन्या। बाय। दादाजी अब हमें भी जाना है। चलते हैं। राधे कृष्ण। मैं बस ऐसे ही, नक्श बहुत थक गया था, बस उसे सुला रहा था। मैं तो कल से वो जा रहा है, इस बात को लेकर उदास है ना? नहीं, मैं तो बस यूं ही। नक्श को देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया, जब मैं ट्रिप पे जाया करता था। मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि माँ बाबूजी कैसा महसूस करते होंगे। मैं तो बस अपनी एक्साइटमेंट में रहता, दोस्तों के साथ मस्ती में लगा रहता। लेकिन देखिए, नक्श को भी बहुत मजा आएगा। इसलिए आप मुझे दे रहे हैं या खुद को? खैर नैतिक, चटुकू के अलावा भी आपसे एक बात करनी है। हाँ। मुझे दीदी का फोन, लगता है उन्हें भी नींद नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ दीदी, हेलो। अक्षरा, बाहर जाके बात कीजिए ना, आवाज तेज हुई तो फिर ये उठ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ दीदी। दीदी यहाँ भी यही हाल है, नैतिक भी बहुत उदास है। हाँ बस सोने ही जा रहे थे। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय दीदी, गुड नाइट। ओके अनन्या दीदी, थैंक यू, बाय। अनन्या दीदी का फोन था। चले पापा, लेट हो रहा है। बहू, सारी तैयारी हो गई ना बेटा? सारा सामान रख लिया, कुछ भूल तो नहीं रहे? मुन्ना देख बेटा, टीचर को कहना लल्ला का खास ख्याल रखे और उनका फोन नंबर भी लेके आना। हाँ जी। टीचर का फोन नंबर क्यों चाहिए बड़ी दादी? अच्छा है टीचर का नंबर होना। लल्ला सुन, तू वहाँ कोई शरारत मत करना, हाँ, और किसी के साथ झगड़ा मत करना बेटा। और राजा, अगर तुझे वहाँ का खाना अच्छा ना लगे तो घर से जो खाना दिया है ना वो खाना, लेकिन भूखे मत रहना। हाँ, यश का भी ख्याल रखना, उसे उसके हिस्से का जरूर देना। ओके दादी, अब जाऊं? दादी प्लीज सेंटी मत होना, मैं बस थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ। देख रही है ना आप गायत्री जी, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह बोल रहा है जिस तरह हम जाते वक्त आप सबसे या इससे बात करते हैं, वही शब्द दोहरा रहा है ये। चलो सब स्माइल करो आप।
खुश रह लल्ला, अपना ख्याल रखना बेटा। और कुछ भी लगे ना तो हमें फोन करके बताना। ओहो, कोई ये नहीं कह रहा है कि मजे करना मस्ती करना, सब लोग कुछ और ही बोले जा रहे हैं। सॉरी लल्ला। यू हैव फन। थैंक यू दादी, आई लव यू। चलो नक्श, वरना बस आपको छोड़ के चली जाएगी। जल्दी चलो। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए डुगू को गए हुए और मैं अभी से उसे मिस कर रही हूँ नैतिक। हाँ अक्षर, मैं भी। हम उसे मिस कर रहे हैं अक्षर, लेकिन वो हमें मिस नहीं कर रहा है। गाड़ी रोकिए प्लीज। क्या हुआ अक्षर, आप ठीक है? रुके रुके, रोक रहा हूँ। हाँ हाँ रुको। अक्षर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, पता नहीं क्या हो गया नैतिक, अचानक से वॉमिट सा फील हुआ। अक्षर आपने जरूर कुछ गलत खा लिया होगा, मिठाई ज्यादा खाई थी ना आपने? नहीं नैतिक, वही नाश्ता किया जो सबने किया। थोड़ा पानी दीजिए ना। हाँ मैं क्या था। लीजिए लीजिए। ठीक है। अच्छा लगता है भगवान को भी ना हम पे तरस आ गया। मतलब ये कि उन्हें लगा होगा कि जब नक्श क्या होगा तो सबका घर पे क्या हाल होगा, इसलिए यहाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जब कभी नक्श बाहर चले जाए तो मेरा मतलब ये है कि कहीं आप सबको गुड न्यूज़ तो नहीं देने वाली ना? पता नहीं नैतिक, ऐसा हो भी सकता है पर। अक्षर आप इतना घबरा क्यों रही है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर नैतिक मैं सीरियस हूँ, ऐसा हो भी सकता है। क्या सच में? ये हो सकता है? I can't believe it. अक्षर, वाह। अब मैं तिलक किसको लगाऊंगी? मेरे दोनों भाई तो ट्रिप पे चले गए। अनन्या, तू ऐसा करना, कल तू गणेश जी को तिलक कर देना और फिर जब यश और चीकू वापस आ जाएंगे तो उनके साथ भाई दूज मना लेना। मेरी क्लास को भी लेके जाते तो हम लोग वहीं पे मना लेते। ओह, तो असली रीजन ये था। हाँ हाँ, मैं बस निकल गया, तुम चौक के पास पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। अंशु, कहाँ सुबह सुबह? दादू वो राहुल की शादी है ना, तो उसकी शॉपिंग करने जा रहा हूँ। वो शेरवानी और क्या राहुल अपनी शादी की शॉपिंग के लिए तुझे लेके जा रहा है? शायद बेचारे को पता नहीं होगा तेरी खुद की चॉइस कितनी गंदी है। क्यों कर रहा है यार? उस बेचारे की शादी है, मत कर इतना अत्याचार, भेज दे किसी और को। प्लीज दादू, मेरी चॉइस उतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी ही है। मैं जा रहा हूँ और आज दिन भर बाहर ही रहूंगा। ओके बाय। बहू, बेटा लल्ला को चढ़ा दिया बस पे। वो कैसा था बेटा? ठीक तो था ना? तुमने सब कुछ देख लिया ना? हाँ माँ। जाते हुए बहुत रो रहा था क्या? नक्श और यश तो अपनी मस्ती में थे, ऐसे लग रहा था जैसे ऐसे मौके का ही इंतजार कर रहे थे दोनों। बच्चे ऐसे ही होते हैं बेटा, पल में तोला पल में माफा। अब देखो सब साथ में तो हंसी खुशी जा रहा है, लेकिन वहां रात को माँ की याद सताएगी तब बहुत परेशान होगा। तू भी तो बिल्कुल वैसा ही था, जब छोटा था तो गांव छोड़ आती थी बाईसा के पास, खुशी खुशी रह तो जाता था, लेकिन मेरे पीछे से बहुत जिद करता था कि माँ के पास जाना है। रो रो के पूरा गांव सर पे चढ़ा लेता था। क्या माँ, आप हमेशा मेरे बचपन के किस्से क्यों ले आती हैं हर बात में? हाँ तो तू बच्चा है ना मेरा, मैं किसी और के बच्चे की बात थोड़ी ना करूंगी। छोटी दुल्हन, लल्ला को तो हम बहुत कुछ बता चुके, पर याद रखना इनकी दूसरी संतान होगी ना तो उसे हम कुछ नहीं बताएंगे मुन्ना के बचपन के बारे में। हाँ हाँ माँ,
वो मैं अक्षरा, वो कल आपने मुझे फाइल दी थी ना, वो जरा फिर से दे दीजिए, मुझे ना एक अर्जेंट मेल करनी है। वो ऊपर रखिए कमरे में। हाँ, पहले आप दे दीजिए ना। आइए। अक्षरा संभल के क्या करें? आपको पहले लगा था क्या कि बहू कुछ कहना चाहती है लेकिन मुन्ना ने रोक दिया? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। क्या होगा छोटी दुल्हन? लल्ला के बारे में होगी भाभी माँ, वो बहुत रोया होगा और मुन्ना जानता है कि हम ये जानकर परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने बहू को कुछ कहने नहीं दिया। या तो ये भी हो सकता है, लल्ला को जाते दे, मुन्ना खुद ही बहुत उदास हो गया होगा। हो सकता है भाभी माँ, लेकिन ये किसी के सामने मानेगा थोड़ी ना। पर आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया? अक्षरा, पहले बात को कंफर्म तो हो जाने दीजिए। भूल गई आप कि पिछली बार क्या हुआ था जब नक्श ने आपके प्रेगनेंसी की मनगढ़ंत कहानी सब जगह फैला दी थी? 1% भी ये बात गलत हुई ना अक्षरा, तो सब लोग बहुत उदास हो जाएंगे। सही कह रहे हैं नैतिक। जन्माष्टमी के टाइम पे माँ भाभी माँ दोनों मुझसे यही कह रही थी। तो फिर नैतिक तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो है या नहीं है इसी में मेरी जान अटकी रहेगी। अक्षरा जरा सोचिए, अगर ये बात सच हुई तो? दीदी, एक बात है मेरे मन में। हाँ छोटे, बोलना। वो लड़की जसमीत है ना, मुझे लगता है अंशु और वो जसमीत के बीच में कुछ तो है। कल आपने देखा, अंशु ने अपने दोस्तों को दिवाली की पार्टी में बुलाया, उसके दोस्त आए और चले भी गए, फिर भी मुंह फुला के बैठा हुआ था तब तक जब तक वो लड़की जसमीत नहीं आई थी। जैसे ही जसमीत को देखा, अंशु का चेहरा खिल उठा, जैसे उसी का इंतजार कर रहा। हाँ छोटी, बात तो तू सही कह रही है। अंशु उदास तो था, लेकिन अब पता नहीं इन दोनों बातों को जोड़ना कहाँ तक सही होगा। मतलब हो सकता है हमारे मन का वहम हो, और वहम हो या कुछ भी हो, आप ही फोन करके मैं अंशु से पूछ लेती हूँ, बात साफ हो जाएगी। छोटे छोटे रुक ना, इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है, ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं करते। देख, हो सकता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हों और हम ऐसे ही। तो फिर जो भी करना है जल्दी करना है दीदी, इससे पहले कि बात आगे बढ़े। वो लड़की हमारे बिरादरी से भी नहीं है। तो मजा ही आ जाएगा अक्षरा, हमारे घर में फिर से एक बेबी या बाबा आ जाएगा, हम फिर से मम्मी और पापा बन जाएंगे और हम लोग वो सारे पल फिर से जिएंगे जो नक्श के साथ हमने जिए थे, और वो जो हमसे छूट गए थे। छोड़ी छोड़ी, अभी कोई उदासी वाली बात नहीं। पता नहीं नैतिक, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। अक्षरा, इसमें डरने की क्या बात है? ये हमारा पहला एक्सपीरियंस हुआ ना है, नेक्स्ट के साथ तो खूब प्रैक्टिस हो चुकी है, और वैसे भी मैं बच्चे बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। नैतिक को तो बात की बात है, उससे पहले तो मुझे 9 महीनों से डर लग रहा है। जी मितलाना, घबराना, दवाइयाँ, और वो घी में डूबी रोटियां खाना, और वो जो मैं मोटी हो जाऊंगी वो अलग। क्या मोटी हो जाएंगी अक्षरा? बल्कि ये कहिए कि आप बहुत क्यूट हो जाएंगी। बस आप जाके ना चेकअप करवाइए और जल्दी से मुझे ये न्यूज़ कंफर्म कीजिए। मतलब? अक्षरा, वो मैं नहीं आ पाऊंगा ना, वकील के साथ मीटिंग है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर क्या करें, मैं कैसे जाऊँ? अगर आप शाम तक रुकती हैं तो मैं चलता हूँ साथ। नहीं, मैं शाम तक नहीं रुक सकती हूँ। आप वर्षा भाभी से बात कर लीजिए। गुड आइडिया, मैं उसे ही बोलती हूँ मेरे साथ चलिए। हाँ। अब भी फोन कर देती हूँ उसे। क्या बात है, मन बहुत कर रहा है दोबारा मम्मा बनने का? उससे ज्यादा तो टेंशन हो रही है नैतिक। अब आप जाइए, जल्दी से रेडी हो जाइए, आपकी मीटिंग है। हाँ ठीक है। अरे वंश वाली बात तो भूल ही गई नैतिक को बताना। नैतिक। हाँ अक्षरा, वकील साहब का फोन है, आप वर्षा भाभी से बात कर लीजिए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। हाँ
हेलो जी, कैसा लग रहा है चीकू के बिना? क्या बताऊं वर्षा, सब बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, एकदम उदास है सब। अच्छा सुनना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो तू ना शायद फिर से मामी बनने वाली है। शायद मतलब न्यूज़ पक्की नहीं है, और तू भी अभी किसी को कुछ बताना मत वर्षा, नहीं तो तू जानती है ना माँ और दादी को। पहुंच जाएंगे यहाँ उस दिन की तरह मेवे और सब कुछ लेके। हाँ, पिछली बार तो बहुत गजब हो गया था। अच्छा ये बता, न्यूज़ कंफर्म कब होगी? जब तू टेस्ट करवाने साथ चलेगी तब। मैं? हाँ, वो नैतिक की ना जरूरी मीटिंग है आज ऑफिस में, और शाम से पहले फ्री नहीं होंगे, और मैं शाम तक नहीं रुक सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर बता कब जाना है, मैं घर में कोई ना कोई बहाना बनाकर ना आ जाऊंगी। जल्दी से जल्दी। हाँ ठीक है। अच्छा वैसे ये बता, तू क्या चाहती है, टेस्ट का रिजल्ट क्या आना चाहिए? वर्षा। और नैतिक जी और घर वाले क्या चाहते होंगे, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। चल ठीक है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर तुझे मैसेज करती हूँ, क्लिनिक पे मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स, बाय। क्या बात हुई लल्ला से? बात कहाँ हुई भाभी माँ? बड़ी अजीब टीचर है, बोलती है बार बार फोन मत करो। क्या नियम है ये? एक बार सुबह और एक बार शाम को, बस 2 बार बात हो सकती है। इतनी कम बात होगी तो मन को तसल्ली कहाँ से होगी? कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ माँ, ऑफिस जा रहा हूँ, वकील साहब के साथ मीटिंग है, आपको बताया तो था। तू भी साथ जा रही है बहू? हाँ माँ, मैं मुझे नहीं जाना था, तो बस ऐसे ही तय हो गया कि नैतिक ऑफिस जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी सामान ले लेती हूँ। भाई दूज है ना, वर्षा भाभी का फोन आया था, उन्हीं के साथ जा रही, कल जरूरत पड़ेगी। बहू, ये क्या अजीब बात कही तूने? कल तो कह रही थी त्योहार में इतनी खरीदारी हो गई, अब 2 महीने तक बाजार नहीं जाऊंगी, और आज ही चल पड़ी। हाँ माँ, वो मैं नहीं जाओ, घूमो फिरो, मजे करो, पर सुन आते समय थोड़ा सा पनीर लेके आना। हाँ आप चिंता मत कीजिए माँ, भाभी माँ, मैं खाने के समय से पहले आ जाऊंगी। हाँ चलती हूँ। क्या नैतिक, आप भी बहाना लगाने से पहले सोच तो लिया कीजिए, मैं पकड़े जाते तो। अक्षरा, अब इतना टाइम नहीं था कि पहले बहाना अप्रूव करवा दो, वो सब जो सूझा मैंने बोल दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा झूठ बोल के। अक्षरा, एक बार टेस्ट हो जाने दीजिए, हाँ उसके रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप बता दीजिएगा। अब उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, कम से कम बहाना बन के सब कुछ संभल तो गया ना। आपने तो सबके सामने बंटाधार कर दिया था। नैतिक अब झगड़ा बंद कीजिए, मुझे ऑलरेडी बहुत नर्वसनेस हो रही। मम्मा मुझे भी आना आपके साथ। नहीं बेटा, आप नहीं आ सकती हो। लेकिन मैं घर पे बोर हो रही हूँ। बोर क्यों हो रही है, जाकर खेलो ना। आप एक काम करो, आप बड्डी दादी के साथ अपनी गुड़िया के लिए स्वेटर बनाओ, सर्दी आ रही है ना। ओह गुड आइडिया। तो पहले ही मुझसे इतनी अच्छी खबर नहीं छुपाई जा रही है, ऊपर से अनन्या। एक बार ये खबर सच हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। भगवान जी से ये बात ना निकल जाए। माँ कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं, एक जरूरी काम है। हाँ बेटा, हुआ। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी आसानी से काम बन गया, झूठ भी नहीं बोलना पड़ा। वैसे कल मिलने का प्लान था, पर तुमने धोखा दे दिया। अच्छा जी, मैंने धोखा दिया? हाँ नहीं तो क्या। वो तो पापा जी ने मना कर दिया था, पर बाद में ही सही, मैं आई ना तुमसे मिलने। हाँ वो तो है, और हम दिवाली के दिन सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि साथ सेलिब्रेट भी कर ली, वो भी सब बड़ों के बीच, सबके साथ। वैसे मैडम जी आप बहुत लकी है, शादी के पहले ही अपने ससुराल और मायके वालों के साथ दिवाली भी सेलिब्रेट कर ली आपने। आओ जी, मैं भी कल रात यही सोच रही थी, बस रब करे कि आती दिवाली हम ऐसे छुपे छुपे नहीं, सबके साथ दिवाली मनाए। ओहो हो, तो आपका मतलब है मिस्टर एंड मिसेस? वर्षा का एसएमएस आया है, वो सीधा क्लिनिक ही आ रही है। ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है नैतिक। अक्षरा, डर किस बात का? हम तो दोनों चीजों के लिए रेडी हैं, हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी। ओके? अच्छा चलिए, जब तक टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आ जाते ना,
तब तक हम इस बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा नैतिक। बार बार बात करने से ना मुझे और ज्यादा घबराहट हो रही है। हम ना अभी कुछ और बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये घड़ी कितनी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई और बहुत लकी भी है अक्षरा। हाँ, जब से आपने ये प्यार से घड़ी मुझे दी है ना, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी लाइफ में तो बस अच्छा टाइम ही आ गया है और फिर आपने मुझे इतनी अच्छी न्यूज दी और फिर मैं हाँ? हमने अभी डिसाइड किया था ना कि हम उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अरे हाँ सॉरी अक्षर, वेरी सॉरी। हम कुछ और बात करते हैं। हाँ कल फ्यूज उड़ गया था, उसके बारे में बात करते हैं। कल इतना अच्छा मौका था और आपने मुझे उसका फायदा ही नहीं उठाने दिया। नैतिक सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? कल जब फ्यूज उड़ा था ना, तो मैंने अंशु और वो जसमीत है ना, उन दोनों को साथ देखा था। हाँ? वो मुझे दोस्त से कुछ ज्यादा लग रहे थे। नैतिक कोई बात तो है। लेकिन अक्षरा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताना तो चाहती थी, लेकिन फिर नंदिनी दीदी का फोन आ गया कल और मैं बाहर चली गई। वापस आई तो देखा आप सो गए हो। और सुबह से तो हम डुग्गू की तैयारियों में ही लगे हुए हैं, टाइम ही नहीं मिला। अक्षर सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे भी अंदाजा तो था कि इनके बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे ही लग रहा है, बेकार में ही सोच रहा हूँ ज्यादा। अक्षर ये भी तो हो सकता है कि वो लोग फ्रेंड्स हों। नहीं नैतिक, मुझे वो फ्रेंड से कुछ ज्यादा लगते हैं। हमारा अंशु इतना बड़ा हो गया है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। नैतिक बहुत टेंशन हो रही है। आगे क्लिनिक। कैसी है राधे कृष्ण भाभी। राधे कृष्णा। जरा संभल के चलिए। आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। होने वाली मम्मा पार्टी कब देगी? पहले टेस्ट का रिजल्ट तो आने दे। होने वाली मामी। चल। तू एक काम करना, नैतिक जी को बता दे कि डॉक्टर 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं, बेचैन हो रहे होंगे ना। एक काम कर, दूसरे डॉक्टर के पास चल। नहीं वर्षा, जाना तो इन्हीं के पास है। ये डॉक्टर डुग्गू के टाइम पर भी थी, यही अच्छी है। 2-3 दिन तक वेट कर लेगी तू? पता नहीं वर्षा, पर करना तो पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। चल। डॉक्टर 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, चेकअप आज नहीं हो पाएगा। ऐसे रिपोर्ट चाहे जो भी हो, तो मेंटली प्रिपेयर्ड है ना? अच्छा भी लग रहा है पर बहुत डर भी लग रहा है। वैसे मैंने तो सोचा ही नहीं है अभी तक दूसरे बेबी के बारे में, लेकिन पता है बहुत से बच्चे इनसिक्योर भी हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना। देखते हैं क्या होता है। वैसे वर्षा, मुझे तुझे एक बात बतानी है। अंशु और वो जसमीत मुझे बड़ी सोनी रिंग है। थैंक यू। मुझे आज किस लिए? वो लाया तो बहुत दिनों पहले था पर तुम्हें दे नहीं पाया, इसलिए आज ले आया। लाओ मैं तुम्हें बना देता हूँ। तुझे पता है, शौर्य और मेरे मन में भी इस बात को लेकर खटका आया था कि अंशु का कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि लड़की कौन है। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लड़की पंजाबन है और मैं समझ रही हूँ वर्षा। वर्षा, वो देख। अंशु, भाभी मैं सॉरी, मैं आपको बताना चाहता था पर भाभी प्लीज किसी को घर में मत बताइए। मेरे घर पे भी नहीं। प्लीज दीदी। पहले बैठो तुम दोनों। वर्षा,
तुम हमें तो ये बात बता सकते थे ना अंशु। और तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा? ऐसी बातें छुपती हैं क्या अंशु? कल मैंने तुम दोनों को अकेले देख लिया था जब फ्यूज उड़ा था। तो शुक्र करो मैं थी, कोई और होता तो। सॉरी दीदी। अच्छा अब यही बताओ, तुम दोनों इस रिश्ते को लेकर कितना सीरियस हो? I mean, आगे बढ़ना चाहते हो या फिर? नहीं नहीं भाभी, हम सीरियस हैं। और मैं जसमीत से शादी करना चाहता हूँ। पर भाभी वो जसमीत पंजाबी है और आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ अपनी बिरादरी में। हाँ जी, इसलिए अंशु ने किसी को बताया भी नहीं था दीदी। मैंने सोचा था कि एक बार बड़ी माँ से बात कर लूं, पर तभी वो किताबों वाले ज्ञान प्रकाश अंकल के बेटे की इंटरकास्ट मैरिज की बात हुई। मैं थोड़ा डर गया था भाभी। बाऊजी और ताऊजी पहले से ही उसकी इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। सॉरी दीदी। भाभी, पर मैंने अंशु को कहा था कि थोड़ा वेट कर ले। ऐसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, बस थोड़े डर गए थे। दीदी, भाभी, आप लोग हमारी हेल्प कीजिए ना। हम कोशिश करेंगे अंशु, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को भी एक वादा करना होगा कि तुम दोनों ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे घर वालों को तकलीफ हो या दुख पहुंचे। जी पक्का। हम लोग घर वालों से बात करेंगे, उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाएंगे। लेकिन तुम दोनों भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, ये बात उतनी आसान नहीं है। इसलिए जब तक हम उन्हें मना नहीं लेते हैं, तुम दोनों को संभल के रहना होगा। इस तरीके से बाहर आना जाना, मिलना जुलना कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना होगा, समझे? जी भाभी। हे भगवान, गिरिजा! क्या हुआ छोटी दुल्हन? देखिए भाभी माँ, गिरिजा बिना किसी चीज का ख्याल ही नहीं रखती। गिरिजा! क्या हुआ छोटी माँ? ये क्या है? लल्ला का चॉकलेट पाउडर खत्म क्यों है? तू जानती है ना इसके बिना लल्ला दूध नहीं पीता। इतनी सी चीज का भी ध्यान नहीं रख सकती तू। अब वो स्कूल से लौटेगा तो हम उसे दूध तैयार करके कैसे देंगे? छोटी माँ चुप कर, बहाने बनाती रहती है बस। अब भाग के जा बाजारों लेकर आ। पर छोटी माँ बहस भी करेगी क्या? जा जाके ले आ ना। पर लल्ला तो 2 दिन बाद आएगा। मैंने तो कल ही देख लिया था जब लल्ला को दूध दिया था। जब सामान आएगा तो तभी साथ में मंगा लेंगे ना। लो बताओ भाभी माँ, मुझे तो ध्यान में ही नहीं रहा। हाँ मुझे भी। कैसे हो जाते हैं ना हम, घर के 100 काम होते हैं, उसमें से सिर्फ 10 बच्चे के। लेकिन अब लल्ला नहीं है तो समझ में ही नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं। हाँ छोटी दुल्हन, ना किताबें फैली है, ना खिलौने बिक रहे हैं, ना कोई शोर, ना कोई जिद। कैसे खाली खाली लग रहा है नहीं? हमने बोल तो दिया है, पर करेंगे क्या वर्षा? कैसे बात करेंगे? पता नहीं अक्षा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। अंशु और जसमीत की भी बिल्कुल वैसी हालत है जैसे मेरी और शौर्य की 10-11 साल पहले हुई थी। पर अब हम करेंगे क्या? तू ही खुद सोचना, हमारे टाइम में भी तो तूने ही संभाला था ना सबको। पर वर्षा उस टाइम सिचुएशन अलग थी। तुम लोग की सिर्फ लव मैरिज थी, यहाँ पर इंटरकास्ट भी है। वैसे भी आजकल समाज में ये मामला बहुत गड़बड़ाया है। पता नहीं बाऊजी और काका राजी भी होंगे या नहीं। वैसे काकी का क्या ख्याल है इस बारे में? तुझे कोई आइडिया है? काकी ने तो पूरा इरादा बनाया हुआ है अंशु की अपनी ही बिरादरी में शादी करवाने का। लड़कियां भी देख रही हैं वो तो। कुछ भी हो, हमें एक बार बात तो करनी चाहिए अंशु के लिए। हे भगवान, टुकू को स्कूल से लाने का टाइम हो गया और मुझे याद ही नहीं है। माँ ने भी मुझे फोन करके नहीं बताया। चल चल जल्दी से टुकू को। पहले किसका स्वेटर बनाएंगे छोटी दुल्हन? दद्दा जी का भाभी माँ, और बारीक बनाएंगे इस साल। हाँ छोटी दुल्हन, उनको मोटा बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी माँ, आज हम कितने आराम से काम कर रहे हैं ना, वरना इस तरह सिलाइयाँ चुनो, ऊन सुलझाओ,
मजाल हमारी कि लल्ला यहाँ हो और इतने आराम से काम हो जाए। हाँ छोटी दुल्हन, ये फेंक वो उलझा। भाभी माँ, अब ये रहने देते हैं, लल्ला लौटेगा तो करेंगे, उसके बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अरे आ गई वो, क्या लाई? कुछ मिला ही नहीं, मतलब जो चाहिए था वो दिखा ही नहीं मुझे। आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो स्वेटर बनाने की सोच रहे थे, पर मुन्ना दफ्तर से इतनी जल्दी आ गया आज? हाँ माँ, सिर्फ मीटिंग ही तो थी, आज ऑफिस बंद है। ये क्या लाया मुन्ना? कुछ नहीं माँ, वो बस ऑफिस का कुछ सामान है और फिर कुछ गिफ्ट्स हैं। अच्छा, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दीजिए। हाँ, मैं मुँह धो कर आता हूँ। आप लोग भी पियेंगे ना? मैं बनाती हूँ। भाभी माँ, आपको भी लगा क्या दोनों थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, वैसे ही जैसे तब कर रहे थे जब लल्ला को छोड़ के वापस आए थे। हमसे तो छिपा रहे हैं छोटी दुल्हन, लेकिन इनका भी मन नहीं लग रहा होगा लल्ला के बिना। हाँ भाभी माँ, वही होगा। ये वाली लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छे घर की है और अच्छी भी दिखती है। शंकरताई बहुत तारीफ कर रही थी इसकी। मैंने सोचा आज ही उनको फोन करके कह दूं कि लड़की के घर परिवार वालों से मिला दे, ताकि आगे। छोटी, इतनी जल्दी क्या है हमें? मतलब अभी तो हमने ये सोचा है ना कि हम अंशु से बात करेंगे जसमीत के बारे में। मुझे पता है दीदी बात करनी है, पर उस चक्कर में हम इतना अच्छा रिश्ता थोड़ी हाथ से जाने दे सकते हैं। और अगर कुछ है भी तो हमें तो तैयार रहना होगा ना। वो लड़की जसमीत, वो तो हमारी बिरादरी की भी है नहीं, उससे अंशु की शादी कैसे करा सकते हैं? हाँ छोटी, वो तो ठीक है, पर फिर भी। दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप तो समाज के बारे में जानती हैं, और समाज की मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा ये भी जानती हैं। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, इस बात को यही खत्म कर देते हैं। इस लड़की के घर वालों से मिलके बात पक्की कर लेते हैं। और अगर अंशु ने कुछ कहा तो कहने दीजिए ना दीदी, तो समझा देंगे उसको। अब बच्चा थोड़ी है, वो समझ जाएगा उसके परिवार के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं अभी आती हूँ। अरे मेरी चाय भी बन गई और अभी तक इनका हाथ मुंह नहीं धुला। रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम, एक अजनबी ने ये क्या कर दिया। ये सब एक मिनट। लगने लगे हैं सारे रंग नए, खोलिए। थैंक यू नैतिक। पर अभी से ये सब क्यों? अभी तो कंफर्म भी नहीं हुआ है। हाँ या ना ही होगा ना, तो अगर हाँ हुआ तो समझ लीजिएगा कि ये उसकी खुशी में, और अगर ना हुआ तो मेरी ओर से आपके लिए, बिकॉज आई लव यू टू। एक मिनट, लीजिए।
अक्षरा नक्श को फोन करें। और उसके बाद मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। ठीक। भाभी वो काम से आ रहा हूँ, वहाँ से मैं शेफ के पास गया था। वो होटल में एक नए शेफ की जरूरत है, इसलिए आप चाहिए तो दादू से पूछ लीजिए ना। अंशु मैंने कहाँ कुछ कहा है। वो मुझे लगा कि आप। अंशु मैं जानती हूँ कि हम अगर तुमसे कोई बात कहेंगे तो तुम उसे समझोगे। कुछ दिन के लिए उससे मिलना जुलना कम कर दो ताकि हम घर वालों से बात कर सकें। भाभी मुझे लगा था आप तो समझेंगी कि कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। खैर आप लोग जो कहेंगे। हे भगवान, मुझे डर है कि कहीं ये कुछ करना बैठे। चाचू, ये देखो मेरी न्यू चाची। अनन्या बेटा, अभी तय नहीं हुआ। पहले तुम्हारे चाचू को तस्वीर दिखाएंगे, उसकी राय लेंगे, तभी तो बात आगे बढ़ाएंगे। ओह हाँ, मुझे लगा कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। चाचू बताओ मेरी न्यू चाची कैसी लगी? क्यों नहीं अच्छी लगेगी? अपनी बिरादरी की है, अच्छी है। मैंने सब कुछ पता कर लिया है, बस फोटो देख के हाँ कर दे। हाँ बोल दो ना चाचू, मुझे भी एक चाची चाहिए। प्लीज बोल दो ना चाचू। अनन्या प्लीज। अंशु, ये क्या तरीका है छोटी बच्ची से बात करने का? हेलो हेलो शौर्य, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जी दीदी और भाभी कह रहे हैं कि वो गल करेंगे कि हमें थोड़े दिन वेट करना चाहिए और अभी कुछ दिन मिलेंगे भी नहीं। घर वालों ने देख लिया तो स्यापा पै जाना। नहीं जस, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। अंशुमन क्या होगा अगर घर वाले नहीं माने तो? अगर हमको अलग कर दिया तो? कोई हमें अलग नहीं कर सकता जस, कोई भी नहीं। दीदी दादू जीजू भाभी है ना हमारे साथ। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पक्का रहा अंशु? हाँ पक्का। दादू की शादी के टाइम भी टेंशन हुई थी, घर वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर सब मान गए। बस बाबा जी करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा जस, आई लव यू। किससे फोन पे बात कर रहा था? पूरा दिन या तो घर से गायब रहता है या तो इस फोन पे लगा रहता है। भी पल पल की जासूसी करती रहती है मुझ पर। ऑफिस जाता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, काम करता हूँ, उनके फोन आते रहते हैं दिन भर, उन्हीं से बात करता हूँ। सब समझती हूँ मैं, और तू भी मेरी एक बात समझ ले अंशु, तू बच्चा नहीं रहा तो इतना बड़ा भी नहीं हो गया कि हर बात पे तेरी मनमानी चलती रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे बड़े फैसले तुम्हारे बड़े ही लेंगे और तुम्हें मानने ही पड़ेंगे, समझे? अंशु बेटा कोई और सीडी देना नई फिल्म की, ये सारी तो देख ली मैंने। जी रहती। ये तो काफी सीरियस मामला है अक्षरा। हाँ, लव मैरिजेस, और वो भी लव मैरिज तो हमारे घर में पहले भी हो चुकी है। नैतिक, लेकिन टेंशन भी कितनी हुई थी। मैंने आपको बताया नहीं था, दादू और वर्षा के टाइम कितनी मुश्किल से मनाया था सारे परिवार वालों को, और मोहित जी और दीदी के टाइम का तो आपको पता ही है सब। हाँ अक्षरा, लेकिन इस बार तो प्रॉब्लम और भी सीरियस है नैतिक। वो लड़की जसमीत हमारी बिरादरी की भी नहीं है। सोचिए जब ये बात हमारे परिवार वालों को पता चलेगी तो क्या होगा। हे भगवान, क्या हुआ अक्षरा? वर्षा का मैसेज है। काकी ने तो अभी से उसके लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया बिरादरी में। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही तो वो खुद कह रही थी कि अंशु बहुत छोटा है, इतनी जल्दी उसकी शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं। हो सकता है उन्हें भी कोई खटका लगा हो सकता है अक्षरा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब ना मिलके उन्हें मनाएंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप धीरज रखिए, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ? क्या हुआ इस समय फोन? हाँ, तुम सो रही थी क्या? नहीं, सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही जस्मीन, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ अभी। अभी? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं आके बताता हूँ, तुम रेडी रहना। अभी तक लाइट ऑन है, जरूर उसी से बात कर रहा होगा ये लड़का।
ऐसे नहीं समझेगा ये। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसका। अरे कहाँ गया ये? बाथरूम से तो मैं आ रही हूँ, वहां पे भी नहीं है। आज हमारे बीच का बॉर्डर ना छुट्टी पे है। इतना खुश मत होइए, नया बॉर्डर आने के चांसेस हैं। लेकिन उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा अक्षरा। अक्षरा पता है, इस बार ना मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि नींद में कहीं मैं बच्चे पे चढ़ जाऊंगा, क्योंकि नक्शे के साथ ना बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। वैसे आपकी जगह ना आपका बेटा ले चुका है, और सच बोलूं तो मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे पता है आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन डुग्गू, मुझे तो उसकी चिंता है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि कहीं वो बेबी पे ना चढ़ जाए, जैसे हम पे चढ़ता है, पूरे बेड पे फिरकी की तरह घूमता है वो। हाँ अक्षरा, ये तो सच में टेंशन वाली बात है। कैसे मैनेज करेंगे हम फिर? क्या करें? अब देखिए, डुग्गू मेरे बिना सोता नहीं है। राइट। और फिर नया बेबी आएगा तो वो तो मेरे पास ही सोएगा ना, मम्मी के पास सोएगा। और 4 लोगों की तो इस बेड पे जगह नहीं है, तो क्या करें? तो क्या, एक ही सोल्यूशन है, मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं, बीच में मम्मा, एक बेबी उधर, एक बेबी इधर। और पापा? पापा का तो अपना अरेंजमेंट कहीं और करना पड़ेगा, या तो नीचे जमीन पे, या फिर एक फोल्डिंग बेड लगा के। क्या नैतिक, आप तो अभी से डर गए, अभी तो सब शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यार ये बहुत गलत बात है। ये बच्चे माँ बाप को करीब ला रहे हैं या फिर उन्हें दूर कर रहे हैं। वेरी बैड। आप भी ना नैतिक, क्या है, अभी तो हमने टेस्ट भी नहीं करवाया और अभी से आप परेशान हो रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टेस्ट के रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन अक्षरा और नैतिक हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इतना ही पास और इतनी नजर। नैतिक, अंशु का सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ अक्षरा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आप तो बस तैयारियां कीजिए कि कौन सी साड़ी कब पहननी है। भगवान, अंशु की गाड़ी नहीं है, कहाँ चला गया? छोटी, बाहर क्या देख रही है? दीदी, वो अंशु कहीं चला गया है, उसकी गाड़ी भी नहीं है। अंशु के बाबूजी, माँ, सुनिए तो। क्या हुआ सुना है? वो अंशु मैंने पूरे घर में देख लिया है और उसकी गाड़ी भी नहीं है। हेलो, हाँ वर्षा, क्या हुआ इतनी रात को? अक्षरा, अंशु घर पे नहीं है, पता नहीं कहीं चला गया। क्या हुआ अक्षरा, किसका फोन है? वर्षा का। नैतिक, पता नहीं अंशु कहाँ चला गया है। क्या? अंशु? भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है नैतिक, कहीं अंशु और जसप्रीत ने कुछ? नहीं। हाँ वर्षा। अक्षरा, अब क्या करें? घर में सबको बता दें क्या? नहीं, अभी घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, बेवजह सब परेशान हो जाएंगे। पहले हम पता करते हैं ना अंशु कहाँ है। पर ढूंढेंगे कहाँ? हो सकता है जसमीत के यहाँ गया हो। अक्षरा, तुझे क्या लगता है वो दोनों कहीं भाग तो नहीं गए? नहीं वर्षा, कैसी बातें कर रही है, ऐसा नहीं करेगा वो। हम दोनों ने आज ही तो समझाया उन दोनों को, ऐसा नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, हम चारों उन्हें ढूंढने चलते हैं। अच्छा नैतिक, आप एक बात बताइए, आपको सिटी अंकल का घर पता है ना? हाँ। आप चलेंगे हमारे साथ अंशु को ढूंढने? अच्छा, ये भी कोई पूछने की बात है? चल वर्षा, तू निकल, ठीक है? चलिए। अक्षरा, समझ गई? क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ?
हाँ पता नहीं, चक्कर सा आ गया अचानक से। लगता है टेंशन है थकान के मारे। वो कारण भी तो हो सकता है अक्षरा। पता नहीं, अब चलिए। हाँ हाँ चलिए। अच्छा नैतिक, माँ से क्या कहेंगे? अच्छा मुझे नहीं लगता कि माँ अभी तक जाग रही होंगी। चलिए। अजीब बात है, फोन क्यों नहीं उठा रहा ये लड़का? काका परेशान मत होइए, मैं जाकर देखता हूँ। और कहाँ शौर्य? पहले राहुल के यहाँ, उसके यहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठा होंगे ना, उसकी संगीत की तैयारियां चल रही है तो शायद वहीं गया हो। हद कर दी इस लड़के ने, अगर जाना ही था तो सबको बता के जाता, ऐसे घर वालों को बिना बताए कहाँ चला गया। मैं भी साथ चलता हूँ शौर्य तुम्हारे। अब नहीं काका, आप जाकर क्या करेंगे? मैं और वर्षा जा रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। चलो वर्षा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इस लड़के की। आज आने दो इस लड़के को, अच्छे से समझाऊं। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कोई? वाह मेरे शेर, बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमने। वैसे डर नहीं लगा तुम्हें? जसमीत तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, ना भूख लग रही है ना नींद आ रही है, और तुम। ओए होए, सॉरी मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आलू का पराठा लेके आई। और एक और बात बताऊं, ये पराठा मैंने अपने हाथों से बनाया। चल बहुत गड़बड़ हो गई है जसमीत। माँ मेरे लिए बिरादरी में लड़कियां ढूंढ रही है। दीदी और भाभी ने कहा है ना कि वो बात कर लेंगे। वो तो कर लेंगे, पर तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। सच्ची सच्ची कहूँ, मेरे लिए तुम जाओ अंशु, कोई देख लेगा। बस थोड़ी देर और। बोला था नैतिक से कि अभी कुछ दिनों तक मिलना जुलना बंद करे और कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे घर वालों को परेशानी हो, तकलीफ हो, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कहीं ये लोग घर छोड़ने की। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पता नहीं नैतिक, अब बस आप जल्दी चलिए प्लीज जसमीत के यहाँ। हाँ। इसी तरफ बताया था ना जमाईसा ने। हाँ शौर्य, जसमीत और अंशु कहीं सच में भाग तो नहीं गए ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। जसमीत के घर वालों ने तो अभी तक बवाल मचा दिया होगा ना अब तक। ये अंशु तो फोन ही नहीं उठा रहा है और जसमीत का नंबर है ही नहीं हमारे पास। और इस वक्त लैंडलाइन पे भी फोन नहीं कर सकते। हुआ गायत्री जी, नींद नहीं आ रही है क्या? लल्ला की चिंता सता रही होगी, है ना? बताइए, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो वहां अकेला है तो चिंता तो मुझे होगी ना। पता नहीं बेचारा बच्चा कैसा होगा, ना माँ साथ में है ना दादी। और ये लल्ला की आदत तो आप जानते हैं, रजाई तो बार बार उठ के उसे उड़ानी पड़ती है, धक्के मारता रहता है। ठंड लग गई तो और मुसीबत। ऊपर से यश भी बिल्कुल वैसा ही है, और यश को तो जुकाम भी है। पता नहीं ये लड़के ना। अरे बस 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 गायत्री जी बस। अरे उन लोगों ने बच्चों को घुमा फिराकर इतना थका दिया होगा कि बिस्तर पे पड़ते ही सो गए होंगे वो सारे। आप बेकार ही चिंता करती है। बेकार होगी ये बात आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चिंता है। आपसे क्यों बात करूं? आपको तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा।
मैंने कहा है जी, पोता सिर्फ आपका ही नहीं हमारा भी है। ये देखिए, देख, अंशु आएगा ना तो उसे डांटना मत। वो बड़ा हो गया है, जवान बच्चा है, कहीं किसी बात का बुरा मान गया तो। मान जाए दीदी, अगर इस बात का संबंध उस जसमीत से हुआ ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। फिर आपके बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेरी विनती है आपसे। कैसा लगा पराठा? बहुत अच्छा। दादू, दीदी, क्या समझते तुम दोनों खुद को? विश्वास नहीं है ना हम पर, इसलिए घर से भाग रहे थे ना आज? नहीं भाभी, अभी मैं तो कभी भागने का सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस जसमीत को मिलने आया था। हाँ जी भाभी, भागना तो बहुत दूर की बात है। वालों की मर्जी के बिना कुछ भी करने का नहीं सोच सकते। अच्छा, फिर हमने तुम दोनों को मना किया था ना कि कुछ दिनों के लिए तुम लोग नहीं मिलोगे, लेकिन फिर भी घर वालों की मर्जी के बिना आधी रात को तुम यहाँ सड़क के किनारे मिल रहे हो। क्या ये सही बात है? और जसमीत, तुम्हें अंदाजा भी है अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा या वो जागेंगे कि उनकी बेटी आधी रात को सड़क पर है किसी के साथ, उन्हें कैसा लगेगा? अगर वर्षा या अक्षरा ने तुम लोगों से कहा था वो लोग घर वालों से बात करेंगे, तो दिक्कत किस चीज में? थोड़ा टाइम तो दो। यहाँ पर बात सिर्फ परिवार की नहीं है, समाज, बिरादरी, बहुत सी बातें हैं। अगर यही सब चलता रहा तो बस हो गया काम, मिल गई सबकी सपोर्ट। आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। बच्चे प्यार से समझाएंगे, समझ जाएंगे। प्यार से ही समझाया था आज इन्हें कैसे, लेकिन शायद इसे समझ में नहीं आया, इसलिए यहाँ आया। भाभी मैं तो वो बस अंशु, तुम तो कोई बात ही मत करो। कितना परेशान किया है तुमने हमें, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बिना बताए रात को तुम घर से आ गए हो इधर। घर में सब कितने परेशान हो रहे थे। सॉरी भाभी। सॉरी बोलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए जसमीत। हर कदम सोच समझ के उठाना होगा इस वक्त। जसमीत की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। ये तो मना कर रही थी मिलने के लिए, पर मैंने ही जिद की। नहीं नहीं भाभी, सारा दोष अंशुदा नहीं। अगर इसने कहा था मिलने के लिए तो मैं तो समझा सकती थी ना, मैं मना भी तो कर सकती थी। आप लोगों ने हमें सुबह जो भी समझाया वो सब हमारी भलाई के लिए था, और हम हैं कि अच्छा ठीक है, जो होना था हो गया। जसमीत, अब तुम अपने घर जाओ, इससे पहले कि सबकी नींद खुले और सब लोग परेशान हो। हाँ? ये जाएगी कैसे ले? जैसे आई थी वैसे ही जाऊंगी। छुप छुपा के, घर में सब सो रहे हैं ना। देखा आपने नहीं, अब जसमीत को हमें ऐसे चोरी छुपे घर के अंदर भेजना पड़ रहा सिर्फ अंशु की वजह से। सॉरी दीदी, सॉरी भाभी, गुड नाइट। शुक्र है मिस्टर सेठी के यहाँ किसी को पता नहीं चला। हमारे घर में तो सब जाग रहे हैं, अंशु का वेट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे उनसे? अंशु के बारे में पूछेंगे तो कुछ भी कह देंगे वर्षा, तुम चिंता मत करो। हाँ भाभी, हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में सोचते हैं। चल अंशु, तू कार आगे लेके चल। जमाई साहब, काफी देर हो गई, आप लोग भी चलिए, इस बारे में हम कल बात कर लेंगे। दादू आप संभाल लेंगे ना? अच्छा वर्षा सुन, घर पहुंचते ही मुझे फोन करना और बताना कि वहाँ सब कैसे हैं। बाय। कहाँ चला गया था इतनी रात को, वो भी किसी को बिना बताए? बोल ना।
कहाँ मिला है शौर्य? सच सच बता। काका वो राहुल के साथ था ये। झूठ बोल रहे ना तुम शौर्य? काकी तो इसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, तो राहुल ये उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो बता के क्यों नहीं गया है किसी को? वो इसे लगा कि सब सो रहे होंगे इसलिए। अंशु बेटा, हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो इसका फोन गाड़ी में रह गया था इसलिए। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये कहाँ है? वो मैंने इसके एक दोस्त को फोन किया था, तो उसने बताया ये और राहुल हॉस्पिटल में। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बेटा ऐसे रात को घर से अकेले कभी निकलो तो बता के जाना चाहिए ना किसी को। जी दादी। बेटा ऐसे में अपना फोन हमेशा साथ में रखो। जी दादी। माँ बाबूजी आप सब जाकर सो जाइए, बहुत देर हो गई है ना। माँ आप भी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। पहले मुझे पूरी बात बताओ, वो भी सच सच। माँ सब सच ही तो बताया ना आपको। सच क्या है ये मैं नहीं जानती शौर्य, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी तुम लोगों ने बताया वो सच नहीं है। कब से मैं अंशु और वर्षा को देख रही हूँ, तभी से मेरे मन में खटका हो रहा है, कोई बात तो जरूर है। बोलो बोलो क्या बात है? कहीं वो जसमीत को लेकर तो कुछ? भगवान का शुक्र है नैतिक, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं, तो बहुत डर गई थी। चलिए अब आराम से चल के सोते हैं। मुन्ना बहू, इतनी रात को कहाँ गए थे दोनों? जी वो हम लोग बाहर ड्राइव पे। सॉरी माँ। वो अक्षरा को नींद नहीं आ रही थी माँ। वैसे तो मैं इतनी रात को बाहर जाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आज तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। लल्ला की चिंता हो रही है ना? मेरा भी यही हाल है बेटा, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, इसीलिए तो यहाँ से वहाँ टहल रही हूँ। हाँ माँ, अक्षरा का भी यही हाल है, इसलिए तो मैं बाहर घुमाने के लिए ले गया। अच्छा किया बेटा, थोड़ा मन बहल गया होगा। वैसे देर बहुत हो गई है, सोने की कोशिश करो। कल भाई दूज के लिए अपने मायके भी जाना है ना बहू? रश्मि नंदिनी तो देरी से आएंगे, तो बेटा सुबह तुम पहले अपने घर हो आना, नहीं तो राखी की तरह इस बार भी शौर्य और अंशु बहू की राह देखते रहेंगे। ठीक है माँ, अब आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। भगवान, इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का। बेटा ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ये तो क्या करेंगे हम? यहाँ छोटी अंशु के लिए लड़कियां देख रही हैं और वहाँ अंशु। माँ आप शांत हो जाइए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। प्लीज काकी को हम सब। बेटा काकी से कुछ मत कहना, हर माता पिता के अरमान होते हैं कि वो अपने बच्चे को खुश देखें। अक्षरा, हेलो। हाँ अक्षरा, तुम लोग पहुंच गए? हाँ हम पहुंच गए। सब ठीक है ना वहाँ पे? तुमने फोन नहीं किया तो मैंने सोचा मैं ही फोन करती हूँ। सब संभल गया ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन वो माँ को पता चल गया है, हमें बताना पड़ा उन्हें। हे भगवान, फिर तो बहुत परेशान हो रही होंगी। अब एक काम करा, मेरी बात करा माँ से। हाँ माँ। हाँ अक्षरा। माँ आप चिंता मत कीजिए। बेटा कैसे ना करूँ चिंता, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। तो बच्चे ना इस बात को समझ नहीं रहे हो, वो लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है, और छोटी ये चाहती है कि अंशु की शादी हमारी बिरादरी में हो। मेरे बाबूजी देवर जी क्या मुंह दिखाएंगे? प्रधान है वो समाज के, आखिर उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। माँ मैंने आपसे कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, हम बात करेंगे काकी से। बेटा काकी को समझाने के बजाय अच्छा ये होगा कि तुम लोग अंशु को समझाओ, कहो उससे कि वो जसमीत का ख्याल अपने मन से निकाल दे। हम दूसरी लड़की देखेंगे अंशु के लिए, बहुत अच्छी सी। माँ प्लीज आप इतना मत सोचिए अभी, मैंने आपसे कहा ना कल भाई दूज है, मैं आ रही हूँ वापस। रखती हूँ। अक्षरा, माँ को बार बार आप कह रही हैं
कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। और खुद अक्षरा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेट जाइए। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पक्का ना नैतिक? हाँ। पता है नैतिक, अंशु ना मेरे और दादू के लिए बिल्कुल वैसी है जैसे अनन्या और डुगू हैं। हम उसे बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते हैं और घर वालों को भी परेशान नहीं देख सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षरा, अक्षरा, संभल के। क्या हुआ? बैठिए, बैठिए। वही फिर से चक्कर आ गया। अक्षरा, आपकी तबीयत को देखकर तो लग रहा है कि आपके टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। हाँ नैतिक, पर टेस्ट तो हो जाने दीजिए। ठीक है, चलिए, एक ही दिन की बात तो। चलिए नैतिक, नीचे चलते हैं। डुगू को फोन करने का टाइम हो गया, सब वेट करें। चलिए, आराम से। आप वर्षा, बेटा अनन्या कहाँ है? दादी वो ऊपर अपने कमरे में है, अपने दोनों भाइयों के लिए भाई दूज पर कार्ड बना रही है। दोनों यहाँ नहीं है ना, बहुत याद आ रही है उसे। याद तो आएगी। ये सुबह सुबह अंशु कहाँ चला गया? मुन्ना, बहू कितना समय लगा दिया बेटा, लल्ला से बात करने का समय हो रहा है। हाँ मुन्ना, हम सब कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। मुन्ना, जरा जल्दी लगाना फोन। क्या हुआ बहू, तेरा चेहरा ऐसा पीला क्यों पड़ गया है? रात भर सोई कहाँ होगी भाभी माँ? लल्ला की चिंता थी ना बेटा? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। फोन लग गया, एक सेकंड। हेलो मैम, दिस इज नैतिक सिंघानिया, नक्श फादर। मैं उससे बात कर सकता हूँ? सॉरी मिस्टर सिंघानिया, स्टूडेंट्स इस वक्त बिजी हैं एक सेशन में। खत्म होते ही आपकी बात कराती हूँ नक्श से। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। लो बताओ, फोन लगा भी और लल्ला से बात भी नहीं हुई। अंशु, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या बात है अंशु, इतने जोर से भूख लगी जो भाई दूज का टीका लगवाने खुद चले आए। वो यही काम के लिए आया था तो सोचा जाते वक्त दीदी को साथ ले जाऊं, अगर वो रेडी हो तो। हाँ बिल्कुल अच्छा सोचा बेटा। राखी वाले दिन तुम्हारी दीदी बहुत देर से पहुंची थी ना, तो इस बार अच्छा किया कि खुद ही लेवाने चले आए। घर में सब ठीक तो है ना? जी दादाजी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, दिन वे दिन जवान होते जा रहा हूँ। अंशु, अब तुम आई हो तो वो गेम की सीरीज देख लो जो मेरे दोस्त ना यूएस से लेकर आए। दिवाली के दिन तुम्हें बताने ही भूल गया। जी जीजू। अक्षरा, जरा वो सीरीज निकाल के दे दीजिए ना, आपने रखी थी। एक्चुअली वो आजकल नक्श से छुपा के रखती है। हाँ हाँ, अंशु चल दिखाती हूँ मैं। तुम लोग वो देख लो गेम वगैरह, तब तक हम चाय नाश्ते की तैयारी करते हैं। क्या हुआ अंशु, घर पे सब ठीक है ना? क्या हुआ? दीदी मैं जानता हूँ, कोई और मेरी बात समझे ना समझे, आप जरूर समझेंगे। बचपन से लेके आज तक आपने मेरा सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है। दीदी, आज भी मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। मैं जसमीत के बिना नहीं रह सकता, मैं सच्ची कह रहा हूँ दीदी। मुझे ये भी पता है कि घर वाले मेरी और जसमीत की शादी के लिए इजीली नहीं मानेंगे। उन्हें बिरादरी की चिंता है, उन्हें समाज की चिंता है, उन्हें सबकी चिंता है, मैं जानता हूँ। क्या करूँ दीदी? जो मैंने बोला ना, हमें थोड़ा टाइम दो, हम बात करेंगे। मैं कैसे वेट करूँ दीदी? माँ मेरे लिए बिरादरी में लड़कियां ढूंढ रही है, और बड़ी माँ वो जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, उन्होंने भी आपसे कल यही कहा ना कि आप मुझे समझाएं, कि मैं ये सब भूल जाऊं। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ दीदी, इससे पहले कि आप मुझे समझाएं, आप उन्हें समझाइए ना। मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, पर मैं जसमीत को भी तो नहीं छोड़ सकता ना। प्लीज दीदी, आप मेरी हेल्प कीजिए। देखो अंशु, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम भी हमारी बात समझने की कोशिश करो। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी मत करो। अभी काकी और काका दोनों बहुत गुस्से में, पहले उनका गुस्सा शांत हो जाने दो, ठीक है? उसके बाद ही उनसे बात करने का कोई फायदा होगा। और तब तक माँ ने किसी बिरादरी वाली से मेरी शादी पक्की कर दी तो? प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी बात कीजिए ना।
ताकि वो बात वहां तक पहुंचे ही ना। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए दीदी, प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी सबसे, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। भाई दूज पे अपने छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है ना उसकी दीदी। बड़ी बहू, हो गई सारी तैयारी? आज अक्षरा थोड़ा जल्दी आएगी, वर्षा बता रही थी। जी माँ, सब तैयारियां हो गई। ये अंशु नहीं आया अभी तक? उसे पता है आज भाई दूज है और अक्षरा आने वाली है। आ जाएगा ना छोटी, तू ऐसे ही चिंता कर रही है। ओ दीदी, मैं ये सोच रही थी कि आज जब अक्षरा आएगी सबके सामने अंशु की शादी की बात कर ले। वो जो रिश्ता हमें अच्छा लगा था ना, उनको घर बुला के कल ही बात पक्की कर लेते। राधे कृष्णा विशंबरनाथ जी। बद्रीनाथ जी, राधे कृष्णा। विराज जी। आप लोग इतनी सुबह सुबह, सब कुशल मंगल तो है ना? माफ कीजिएगा, त्योहार के दिन आना पड़ा, एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जब से ज्ञान भाई साहब के बेटे की शादी हुई है, सब लोग हमें परेशान करने पे तुले हुए। अरे कोई गैर बिरादरी में शादी करना कोई गुनाह है क्या? भाई साहब, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया हूँ। मेरे बेटे ने गैर बिरादरी में शादी की, इसलिए मुझे बिरादरी से निकाला जा रहा है। क्या यही न्याय है क्या? कहते हैं या तो बेटे को छोड़ दो या बिरादरी को छोड़ दो। अब आप ही बताइए, एक ही बेटा है हमारा, उसे कैसे छोड़ दे? बुढ़ापे में ये हमारा समाज काम आवेगा या हमारा बेटा? और भाई साहब, मैं तो कहता हूँ जो हुआ सो हुआ। इस बात को अभी यहीं खत्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साल 2 साल में बहू घर में रम जाएगी, उसके बाद क्या धर्म और क्या जात, आप समझाइए अपने मंत्रिमंडल को। देखिए, ये काम उतना आसान नहीं है जितना लगता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। विशंबरनाथ जी, बस आप ही का सहारा है। जैसी कोई बात होती है हम आपको सूचित करेंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप क्या करेंगे इसमें दादा? किस किस को समझाएंगे? क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये तो पता नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए बच्चों को उतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अच्छा हुआ मंत्रिमंडल ने इस बार ये बात उठाई, बाकी सब बच्चों को भी पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत। क्या सही है और क्या गलत, ये तय करना इतना आसान नहीं है सुनैना। हम फैसला सुनाना तो दूर, अपनी राय तक देने को डर रहे हैं कि किसका पक्ष ले और किसका नहीं। ये मसले ऐसे ही होते हैं विशंभर, क्योंकि इसमें बात सही गलत की नहीं होती, बात होती है दृष्टिकोण की, और वो सब ये अपने अपने अलग अलग होते हैं। अगर कल हमारा अंशु किसी दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी कर ले तो क्या छोटी बहू तब भी यही कहेगी? हाँ माँ, जरूर कहूंगी। किसी दूसरे बच्चे के लिए जो गलत है, अंशु के लिए भी वो गलत है। मेरी नजर में दूसरी बिरादरी में शादी करना ठीक नहीं है और ये कभी होगा भी नहीं, फिर वो किसी और बच्चे की शादी हो या मेरे अंशु की। नहीं अक्षरा, अभी बात करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है बात उल्टी भी पड़ जाए। अक्षरा, बेटा तू कब आई? अभी अभी दादी, बस अभी अभी। दादू, बाबा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, तेरी काकी की बात तो तूने सुन ही ली होगी। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, इतनी जल्दी काम खत्म करके तू अक्षरा को भी लेने चला गया? देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी पड़ी है इसे टीका लगवाने की। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, अब जमाई साहब आइए ना, विराज जी।
चीकू के बिना कैसा खाली खाली सा लग रहा है ना। वापस कब आएंगे? परसों शाम को आएंगे। ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे उनके बिना कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं घर में माँ, भाभी माँ, सबका मन नहीं लग रहा है। सबका यही हाल है। मेरा भी मन नहीं लग रहा बुआ। मुझे भी अपने दोनों भाइयों की बहुत याद आ रही है। अरे मेरा बेबी अपने भाइयों को मिस कर रहा। इधर अच्छा, इधर आओ। अब बताओ क्या हुआ? आप मिस कर रहे हो दोनों भाइयों को? ये भाई ना ऐसे ही होते हैं, जब सामने होते हैं तो सताते हैं, परेशान करते हैं, और जब नहीं होते तो इनकी याद सताती है। अच्छा बताओ, आपने भाई दूज के लिए क्या तैयारी की थी? सब कर लिया बुआ, लेकिन मैं टीका किसको लगाऊं? मेरे दोनों भाई तो ट्रिप पे चले गए। कोई बात नहीं बेटा, जब वो वापस आ जाएंगे तब लगा लेना। हाँ नन्या बेटा, जरूरी नहीं होता कि टीका आज ही करो। जब भाइयों से मिलो तब कर लो। गिरिजा, दिवाली के समय जो चांदी के बर्तन निकाले थे ना, उन्हें संभाल के अंदर रख दे। तू ये जरी की चद्दरें और लिहाफ बदल दे और सादे वाले फिर से डाल दे। ये सारा त्योहार के समय ही अच्छा लगता है। जी वैसे कितनी अजीब बात है ना भाभी माँ, त्योहार के समय हम कितनी मेहनत करते हैं, घर को सजाते हैं, जमाते हैं और फिर उसे समेटते हैं। उसमें भी उतनी ही मेहनत करते हैं। हाँ, पर इस बार तो अच्छा ही है ना छोटी दुल्हन, इस बहाने हमारा मन लगा रहेगा। लल्ला के आने में अभी और 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन भाभी माँ, कुछ काम करते रहेंगे। हाँ। वैसे भाभी माँ मैं सोच रही हूँ, महीनों से जो हम काम टाल रहे हैं ना, अब निपटा लेते हैं। अच्छा मौका है। पर भाई दूज है ना, पूरा परिवार इकट्ठा होगा, हम कैसे करेंगे? हाँ लेकिन सब बड़े ही तो है ना। कौन से लल्ला और यश है वहाँ कि उनसे हमारा समय कट जाए। हाँ सो तो है। अच्छा ठीक है, किससे शुरू करें? पहले तो गैस वाली को, वो बहुत जरूरी है करवाना। और बहू भी कुछ कह रही थी पर्दों के बारे में, उससे भी पूछ लेती हूँ क्या काम है। हाँ, उसे ये भी कहना कि टीका करने के बाद ये सारे छोटे मोटे काम हम खत्म करवा रहे हैं। अरे भाभी माँ, ये किसका काम खत्म करवा रही हैं आप? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या हुआ माँ, ये उदासी का राज क्या है? कुछ नहीं जमाई साहब, लल्ला नहीं है ना आज, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए सोच रहे हैं कुछ जरूरी काम निपटा लें। दादी, आपसे किसने कहा कि मैं नहीं हूँ? मैं तो यही हूँ। और नानी, आपसे किसने कहा कि मैं नहीं हूँ? मैं भी इधर ही हूँ ना। अच्छा, आपने मेरे लिए मटर की टिक्की बनाई है? बनाई। और दादी, आपने मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई या नहीं? हाँ, बनाई। थैंक यू दादी। थैंक यू नानी। जीते रहिए जमाई साहब, सच में 2 पल के लिए तो मन बहल गया। वैसे सच बताऊं तो मैं भी उन्हें बहुत याद कर रहा हूँ। अक्षरा, भोला भैया ने भी गिफ्ट भेजा है, मैं लेके आती हूँ। इतने साल हो गए भोला भैया को गाँव गए हुए, लेकिन चाहे रक्षाबंधन हो या भाई दूज, वो कभी भी मेरा गिफ्ट भेजना नहीं भूलते। बस बेटा, अब भगवान से यही प्रार्थना कर कि तेरे छोटे भाई का भी घर बस जाए। लड़की तो मैंने पसंद कर ली है, अब तुम सब भी हाँ कर दो तो लड़की के माता पिता से मिलके बात पक्की कर लेते हैं। सही उम्र में सब हो जाए तो ठीक रहता है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कहा तुमने। और बाकी सब करते करते भी तो समय लग जाएगा। वैसे चाहे कोई कुछ भी कहे, बच्चों के बिना घर घर नहीं लगता, भूत बंगला लगता है। वैसे बच्चे साथ में भी होते हैं ना तो पूरे समय तूफान आया हुआ रहता है घर में। ना 2 घड़ी चैन से बैठने देते हैं, ना बात करने देते हैं। आज देखिए बच्चे नहीं है तो हम लोगों ने कितनी आराम से सब्र के साथ बात की। पर बातें भी क्या की, जब से ये लोग आए हैं ना, हम बस लल्ला और यश के बारे में ही बोले जा रहे हैं। अरे आप लोग इतना मिस करे तो उन्हें भेजा ही क्यों?
और अब भेजा है ना तो चिंता छोड़ी। अच्छा, देखा भाभी माँ कैसी बातें कर रही है। अभी तुझे कुछ समझ नहीं आता, रुक तेरा नन्ना मुन्ना होने दे, फिर जब हम पूछेंगे ना तो पता चलेगा। रश्मि, उन्हें क्यों भेजा? अब भेज दिया है तो तू रो क्यों रही है? माँ, अब मेरी बात कहाँ से आ गई बीच में? और वैसे भी आजकल ना सब लोग बेबी को हर बात में ले आते हैं, मैं तो किसी मामले में बोल ही नहीं सकती। क्यों नाराज कर रहे हो मेरी बेटी को? हाँ भाई, हमारी बिटिया को कोई नाराज नहीं करेगा, क्योंकि इस घर में लल्ला और यश के बाद सबसे प्यारी और छोटी यही है घर में, कोई नाराज नहीं करेगा इसे। हो गया इसका फेवरेट काम शुरू। दीदी ये तो बचपन से ही ऐसी है, बस मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और फिर सब लोग इसको बनाते थे बस। दादा। क्या दादा? रोंदू मल गई की। हेलो हेलो जी, ओके जी। क्या हुआ मोहित? क्या हुआ दादा? आपके तूफान आ रहे हैं 2 घंटे में वापस। क्या? हाँ 2 घंटे में आ रहे? पर वो तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना नैतिक? दरअसल आज वहाँ पे ना एक पॉलिटिकल रैली हो गई, तो इसलिए आज ही वापस आ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, बच्चों के बिना घर में जान ही नहीं थी। अच्छा है अब आ रहे हैं। आज भाई दूज के दिन लौट रहे हैं दोनों, उनका तिलक भी हो जाएगा, कितनी अच्छी बात है। चलिए अब जल्दी से टीका कर लेते हैं, बच्चों को लेने भी जाना है। हाँ मैं भी चलूंगी बेटा। हाँ हाँ सब साथ में चलते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जब छोड़ने गया था ना तब उनकी फरमाइश थी कि जब लेने आऊं तो सब लोग साथ में ही आएं। हाँ। छोटी दुल्हन, हमने तो दुनिया भर के काम डाल दिए हैं। गैस वाला आ रहा है, वो पर्दे वाला आ रहा है। कोई बात नहीं है ना भाभी माँ, अभी 2 घंटे हैं, फटाफट जल्दी से सब कुछ निपटा देते हैं। मोहित आप माँ को भी फोन कर दीजिए। और महाराज जी, यश और लल्ला दोनों के लिए नूडल बनाने की तैयारी कर लीजिए। गिरिजा तू देख चॉकलेट पाउडर मंगाया ना, और सुधा कमरा तैयार कर दे लल्ला का। दीदी आप लोग का ये हाल देख के ना मुझे मेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। माँ ने तो जैसे ठान ही लिया कि मेरी शादी करवा के ही मानेंगी। उनका अगर बस चले ना तो आज शाम को ही मुझे घोड़ी पे बिठा दे। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर माँ के विचार बहुत ही सख्त है। उनकी जिद देखकर अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। अच्छू, ये टेंशन तो मुझे भी हो रही है, पर दीदी भाभी सबने कहा है ना कि वो हमारी हेल्प करेंगे। कहा तो है जस, और मुझे यकीन भी है कि दीदी भाभी, जीजी और दादू पूरी कोशिश भी करेंगे उन्हें मनाने की। लेकिन अगर घर वाले नहीं माने तो? यही सोच सोच के मुझे बहुत घबराहट हो रही है जस। अंशु, हमें ऐसे घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखो। हम दीदी भाभी की हेल्प से सिचुएशन को फेस कर लेंगे, और ऐसे बिना ट्राई करे हम हार नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता जस। आई लव यू अंशु। आई लव यू टू जसमीत। जल्दी करो, देखो आ गई बस। देर हो गई हमें, कहीं लल्ला नाराज ना हो जाए। अरे लल्ला कहाँ है? हाँ बस सारे बच्चे उतर गए, डुग्गू ही नहीं आया। कहाँ है? नाच लल्ला। यश बेटा नक्शा है। वो तो जब हम लास्ट सुसु के लिए उतरे थे उसके बाद वो मुझे वापस नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ चला गया। हे भगवान, लल्ला कहाँ है? कहीं हमारे आने से पहले तो नहीं उतर गया? टीचर से पूछो। टीचर, मैं नक्श सिंघानिया की दादी हूँ। नक्श कहाँ है? यही कहीं होगा, क्योंकि सारे बच्चे अभी अभी उतरे हैं, मैं बस देखती हूँ। नहीं, हमने देखा लल्ला बस से नहीं उतरा। सब बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले जब वो लोग रुके थे उसके बाद लल्ला उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब बच्चे गिनते हैं। मुझे लगता है कि सभी बच्चे बस में ही थे। मैं बस देख के आती हूँ। ये क्या बात हुई? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? बच्चों को संभालना कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती। कहाँ है मेरा पोता? मैडम जी, गाड़ी के अंदर एक बच्चा सो रहा है।
क्या था? देखिए मैम, मैंने आपसे कहा था ना कि हम सारे बच्चे गिन के लाते हैं। हाँ, वो उस समय चिंता में कुछ कुछ निकल गया मुंह से। माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हमने आपको बहुत मिस किया नक्श। हम पहुंच गए। मैं घर आ गया। नहीं नक्श, अभी हम लोग बस में, अभी आपको घर लेके चलेंगे। ओके? मेरा बेबी इतना बड़ा हो गया कि अकेले ट्रिप पे गया था। यस मम्मा। भाई साहब, अगर आपका मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो मैं बस लेके जाऊं? चलो टुकू, घर चलते हैं। मम्मा, पहले मैं घर नहीं कहीं और जाऊंगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम सुनैना? जी मैंने खुद सुना था। दीदी, हमारे मन को जो खटका था एकदम सही निकला। आप भी सच से कहिए ना कि आपको भी वैसा ही लग रहा था। दीदी आप चुप क्यों हैं? आप कुछ कहती क्यों नहीं? दीदी, कहीं आपको सब कुछ पहले से तो नहीं छोटी, नहीं, मुझे पहले भी शक था, लेकिन जब ओह, तो आपको सब कुछ पहले से ही पता था, फिर भी आपने मुझसे छुपाया। छोटी, तू एक बार मेरी बात तो सुन। दीदी, अब सुनने को रह क्या गया दीदी? सब कुछ तो साफ है। बड़ी बहू, तुम्हें सब मालूम था? वो दादी, हमने ही बताया था माँ को, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें हम पर शक हो गया था। तुम्हें भी? हाँ काकी, हमारा यकीन कीजिए, हम आपको बताने ही वाले थे। छोटी देख, तू नाराज मत हो। मुझे नाराज होने का अधिकार कहाँ है दीदी? मुझे तो अपने बेटे के जीवन के बारे में भी जानने का अधिकार नहीं। तभी तो आप सबने ये बात मुझसे छिपाई। नहीं काकी, प्लीज आप हमें गलत मत समझिए। बस रहने दो वर्षा, अब कोई फायदा नहीं। छोटी बहू, तुम तो बड़ी बहू को जानती हो, उसने तुमसे ये बात छुपाई तो अवश्य कोई कारण होगा। बस आज मैं ये बात निपटा कर रहूंगी। अभी अंशु से बात करूंगी और उस जसमीत के माता पिता से कह दूंगी वो अपने बेटी को संभाले। अंशु की शादी वहीं होगी जहां हम सब तय करेंगे। बात खत्म। आप सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी शादी में शामिल नहीं होंगी। उसको भी कोई जरूरत नहीं है। काकी, काकी, काकी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। तुझे पता है आज यहाँ क्या हुआ? बहुत बड़ी बात हो गई। हमारा अंशु और वो जसमीत, वो लड़की। तो तुझे भी पता है, पता क्यों नहीं होगा? इन सबको पता है तो तुम्हें भी पता होगा। काकी, हाँ मुझे पता है और मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको नहीं बताया, पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम बताना चाहते थे। मैं जानती हूँ, इन सब की तरह तुम्हारे पास भी कोई ना कोई कारण होगा मुझे ना बताने का, पर अब तो सबको पता चल ही गया है। अब क्यों रोक रही है मुझे फैसला लेने से? ये अंशु की जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है काकी, इसलिए ये फैसला हमें सोच समझ कर लेना होगा, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी होगी। देखिए, इस समय हमें धैर्य और शांति से काम लेना होगा। जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे, ताकि घर और समाज में भी शांति बनी रहे और अंशु की खुशी को भी नजरअंदाज ना किया जाए। सुनैना, अगर आपको हम पर भरोसा है तो ये फैसला आप हम पर छोड़ दीजिए। बेटा, आप यहाँ दोबारा? क्या बात है? हाँ बाबूजी, मैं तो भूल ही गई।
अनन्या कहाँ है? अनन्या, अनन्या। बुआ फिर से आ गई? हाँ बेटा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या ये? आप अपने आईज क्लोज करो फिर बताओ। ओके। अब खोलूं? नहीं अभी नहीं, रुक जाओ। हैप्पी बर्थडे अनन्या दीदी। यस चिक्कू। हैप्पी बर्थडे दीदी। तुम लोग आ गए? हाँ, मम्मा ने हमको बताया कि आप हमें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए हम आ गए। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे अनन्या दीदी। नेक्स्ट टाइम हम जब ट्रिप पे जाएंगे ना, तो हम आपको साथ में लेके जाएंगे। ओके। देखो हमने आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, अब आप जल्दी से अपने दोनों भाइयों को टीका लगाओ। हाँ हाँ चलो चलो। आइए जमासा आइए। विराट जी बहुत अच्छा किया जो बच्चों को ले आए। आंटी जी, अगर हम नहीं लाते ना तो ये खुद आ जाते। स्कूल से सीधा यहीं चले आ रहे हैं, घर भी नहीं गए। बोले कि पहले टीका लगवाएंगे उसके बाद घर जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। मम्मा हम लोग रेडी हैं। गिफ्ट दो। चलो एक फोटो। नक्श का मन भरा नहीं अभी तक। चला गया मोहित के साथ और ऑर्डर कर दिया कि पिकअप कर लेना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नैतिक, काकी को समझाना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने तो जैसे ठान ही ली है कि वो अंशु की शादी अपनी मर्जी से ही करेंगे, और वो भी अपनी बिरादरी में ही। हाँ, मैंने अंशु से तो वादा भी कर लिया है कि मैं उसकी मदद करूंगी, पर पता नहीं कैसे होगा। सब हो जाएगा अक्षर, अपने समय से ना हल भी निकल आएगा। अब देखिए आज तक सब कुछ ठीक ही हुआ है और आगे भी ठीक ही होगा। आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ और अंशु के साथ भी। लल्ला को अभी जाने की क्या जरूरत थी? मेरी तो जी भर के बात भी नहीं हो पाई। पहले वो नींद में था और फिर कहने लगा नानी के घर जाना है। अरे आज भाई दूज है छोटी दुल्हन, उसका वहाँ जाना बनता है। फिर वहाँ जाके टीका लगवा के तो यहीं आ जावेगा ना, और रहेगा यहीं हमारे पास। दादी, हाय हाय एवरीवन। मेरा राजा बेटा, दादी को तेरी बहुत याद आई लल्ला। जीते रहो जीते रहो। दादाजी मैंने आपको बहुत मिस किया और दादाजी आपको भी। गायत्री जी, आ गया आपका लल्ला, इस घर की रौनक। अरे इसके बिना तो ये घर काटने का दौड़ता है। हाँ राजा, हम सब तो बहुत उदास हो गए थे। जब मैं यहाँ हो जाऊँ और मस्ती करता हूँ तो सब लोग मुझे डांटते हैं, और जब मैं नहीं होता हूँ तो सब लोग मुझे मिस करते हैं। बेटा ये अंग्रेजों की तरह तू क्यों बोल रहा है? हमें वहाँ ट्रिप पे कुछ अंग्रेज मिले थे, मैंने उनसे ऐसा बोलना सीखा। रियली पापा, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचाई है। ये देखो। लल्ला, और क्या क्या किया बेटा? बहुत कुछ किया, गेम्स खेले, राइड्स की, मस्ती की और शॉपिंग भी की और बहुत कुछ किया। अच्छा, मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा डुगू, ये बताओ आप क्या खाओगे? नूडल्स। अभी लाती हूँ। अक्षरा, क्या हुआ मम्मा? बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, थोड़ा चक्कर आ गया, पर अब ठीक है। पक्का ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, अब ठीक है। पिछले दिनों में इतनी भागदौड़ हुई है ना, कभी ये त्योहार कभी वो त्योहार, थकान तो हो गई होगी बेटा। हाँ इसलिए शायद। हाँ मम्मा, प्रेस कर लो, तब तक मैं सबको ट्रिप की पिक्चर दिखाता हूँ। हाँ?
प्रॉब्लम क्या है ये तो समझाइए मुझे। बस समाज, बिरादरी, इसके अलावा और कारण क्या है उनके पास? बस ये जिद पकड़ के बैठी है कि मेरी शादी किसी बिरादरी वाले से करवा देंगी। शादी मुझे करनी है या उन्हें? पसंद मेरी होनी चाहिए या उनकी? देख अंशु, शादी तेरी पसंद की लड़की से ही होगी, पर थोड़े पेशेंस रख यार। इस तरह गुस्सा करके या काकी को नाराज करके तुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो अब तक मैंने कुछ नहीं किया था तू, नहीं तो क्या हो जाता? हाँ, अंशु यार तू समझ नहीं रहा है, हम सब लोग तेरे भले के लिए कह रहे हैं ना। देख अंशु, तेरी शादी तेरी पसंद की लड़की के साथ ही होगी। हम लोग हैं ना तेरे साथ, थोड़ा तो विश्वास कर। और सबसे बड़ी बात, शांति रख, ना इस तरह गुस्सा कर, ना किसी को गुस्सा दिलाने वाली बात कर, खास करके काकी के साथ। समझा ना? आ जाएगी हमें नींद अच्छे से। हाँ अक्षरा, कल तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे लाइफ चली गई हो। इस बुद्धू राम को क्या पता हमने इसे कितना मिस किया। हाँ, बस हम ही ने इसे मिस किया है, इसने तो खूब मस्ती की होगी। जब से आया है तब से वही इनके किस्से तो सुना रहा है। सर खा गए अपनी चटपटे से। नैतिक, जब नहीं था तब उदास हो रहे थे, और अब जब आ गया तो सर खा रहा है। अरे नहीं, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि हम तरस गए थे इस सर दर्द के लिए। हाँ, और इसने आते ही हमें तृप्त कर दिया। क्या हुआ? इसका बचपन याद आ गया। आपको ध्यान है नैतिक, जब ये छोटा सा था, अपनी छोटी छोटी उंगलियों से, छोटे छोटे गोल मटोल हाथों से मेरी उंगली पकड़ता था रात भर। तब ऐसा लगता था कि हमेशा ऐसा ही रहे, छोटू सा। वो तो हमें अब भी लगता है अक्षरा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? हाँ नैतिक, अब तो सब बड़े हो रहे हैं, आजकल काम खुद करने हैं। कुछ दिन बाद अपने कमरे में अकेले सोएगा, फिर और कुछ दिन बाद मम्मा मम्मा कह के आवाजें भी नहीं देगा। वक्त इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है नैतिक? मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, और क्यों मैं अभी कुछ साल और इसकी उंगली पकड़ के इसे चलाना चाहती थी। अक्षरा, आप ऐसे उदास मत होइए, हमेशा से तो ऐसे ही चला आ रहा है। और देखिए ना, भगवान ने सब कुछ सेट करके रखा है। अब जब आपका नक्श बड़ा हो रहा है तो वो आपको एक और बेबी दे रहे हैं, ताकि वो सारे बल आप फिर से जी सके। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ बात हुई? कल आ रही है? हाँ, कल बुलाया है। अच्छा, मुझे तो पता है कि आपके रिजल्ट ना पॉजिटिव ही होंगे। अच्छा जी। और मुझे ये भी पता है कि डॉक्टर क्या कहने वाली है। वो कहेंगे कि मिस्टर नैतिक, मुबारक हो, आप पापा बनने वाले। और मैं मम्मा नहीं? वो तो जाहिर सी बात है। ये अच्छा है। चलिए लेट जाइए भाभी। जी, आप भी मुझसे नाराज होंगे ना? मैंने आपसे भी तो ये बात छुपाई। नहीं शौर्य की माँ, हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। हम जानते हैं, आप समझते हैं कि अगर आपने हमसे कोई बात छिपाई है तो क्यों छिपाई होगी। जी, लेकिन छोटी बहुत नाराज है मुझसे। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे उसे बता देना चाहिए था। आखिर वो माँ है अंशु की, हम सबसे ज्यादा उसे अधिकार है अपने बेटे के बारे में जानने का। लेकिन फिर भी मैंने। देखिए, आप अपने आप को दोषी मत मानिए। इस समय सुनैना का मन बहुत अशांत है, तो उनका ऐसी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। जब उनका मन शांत हो जाएगा ना, तो वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं और छोटी एक दूसरे को बहुत मान देते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी से छोटी बात भी गहरे से गहरे रिश्ते में दरार डाल देती है। बस इसी बात का डर है मुझे, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
जो भी होगा ठीक ही होगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सच पूछिए तो मैं भी बहुत नर्वस हूँ। बस अब जल्दी से रिपोर्ट आ जाए। हेलो डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? मैं प्रेग्नेंट। रिपोर्ट एक नहीं, दो है मेरे पास। दो? मतलब ट्विंस? ट्विंस? डॉक्टर आप ही बताइए प्लीज, जो भी है, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आपका टेस्ट चेक किया, टेस्ट नेगेटिव आया है। यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो फिर वो सारे सिम्टम्स जो... देखिए, कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसे फॉल्स अलार्म होते हैं। इसीलिए मैंने आपका 2 बार टेस्ट किया था। रहने दीजिए दीदी, मैं कर लूंगी। छोटी, क्षमा कर देना मुझे। मैं जानती हूँ मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। इस समय हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि तू क्या सोचती है या मैं क्या सोचती हूँ। इस समय हमारे लिए वो करना जरूरी है जो अंशु के लिए सही हो। जाने दीजिए दीदी। छोटी, तो बात तो सुन मेरी। क्या सुनो दीदी, और किस का सुनो? जिसे देखो मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करता। एक ही बेटा है मेरा, क्या उसके जीवन से जुड़ी बातें जानने का अधिकार नहीं है मुझे? सब मेरे बेटे का भला चाहते हैं, बस मैं ही एक दुश्मन हूँ उसकी। नहीं छोटी, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है दीदी? माँ हूँ मैं उसकी चिंता है मुझे, इसलिए तो उसे मना कर रही हूँ अपने परिवार से, समाज से बाहर जाने के लिए। शायद मेरा अपना बेटा ही मुझे उसका दुश्मन समझता है। दादी, बस मुझे और नहीं करना। क्यों? मेरा हाथ दुख रहा है। दुखेगा तो सही। पूरी छुट्टियों में कुछ काम नहीं किया और आखिरी दिन इतना काम कर रहा है। अब कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं बेटा, तो खत्म करना पड़ेगा ना। और अब तुम मन लगा के पढ़ाई भी कर, थोड़े से दिनों में तो तुम्हारी परीक्षाएं हो जाती हैं। दादी, एक काम करते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ और आप मेरी ड्राइंग बना दो। देखो ना कितना सारा बाकी है। ना बेटा, तेरा कोई काम नहीं करूंगी। बहू ने देख लिया ना तो डांट पड़ेगी मुझे। प्लीज ना दादी, हमेशा आप ही मेरी हेल्प करती हो। अच्छा ठीक है, कर दूंगी, लेकिन किसी को बताना मत कि मैंने बनाया। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये लीजिए, सीनरी बनानी है। कलर्स लीजिए, और सीनरी कैसे बनानी है मैं बताऊं? मैं जानती हूँ बेटा, पेड़, पहाड़ और जानवर, पशु, वही ना। लल्ला, देख बेटा, अच्छा बनाया ना? वाह, डॉगी है ना? मैंने तो गाय बनाई थी। अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक पेड़ बनाओ, बहुत सुंदर सा। तू क्या कर रहा है छोरा? अब हमारे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ दादाजी, जरूर। कंपटीशन करते हैं, देखना मैं जीतूंगा, मैं आपको हरा दूंगा। दादी, अब मैं दादाजी को हरा के आता हूँ, तब तक आप ही सीनरी फिनिश करो। हाँ चलो। हाँ चल। लल्ला, ये तो धोखा सा हो गया नैतिक हमारे साथ। इतनी उम्मीदें जगा के और अब टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव। हाँ, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार हो चुका है। पर अच्छा ही है नैतिक कि सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है। घर में अगर सबको जरा सा भी अंदाजा होता है इस बात का और बाद में टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता ना, तो आप सोच सकते हैं ना कि सब पे क्या बीतती। हाँ, स्पेशली अगर नक्श होता तो। आपको याद है ना पिछली बार कितना अपसेट हो गया था? सच पूछे तो इस बार मैं भी थोड़ा अपसेट हो गई। मैं खुद भी। जाने क्या क्या सपने देख लिए थे मैंने अक्षरा, कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बच्चे का ये नाम रखूंगा, उसे स्कूल में डालूंगा। और तो और मैंने ये भी सोच लिया था कि बच्चे के साइज का ना एक टेडी बेयर लेकर आऊंगा और अभी से बेड पर 2 बच्चों के साथ सोने की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। मैंने भी पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। कैसा कॉट खरीदूंगी, बच्चे के कपड़े, खिलौने। और यहाँ देखिए,
यहाँ तो सारे सपने ही बिखर गए। हम दोनों भी ना बिल्कुल नक्श की तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब इसके लिए दुख मनाने की क्या बात है। अक्षरा, वैसे भी ये हमारे ही हाथ में है कि नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव रिपोर्ट बनाया जाए। क्यों, हो सकता है ना। काफी ना। माँ, मैं माँ प्लीज आप मेरी बात तो सुन लीजिए। माँ प्लीज ऐसे मत रोइए ना। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, पर झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है अंशु। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। अगर सचमुच फिक्र होती तो आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। सुनैना, सुनैना तुम बाहर जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दादा और माँ इस बारे में बात करना चाहते हैं और मैं अंशु से बात करना चाहता हूँ। बैठो। देखो बेटा, ये बात तो तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें कितना चाहती है। उसके लिए तुम ही उसका संसार हो और तुम ही उसकी उम्मीद। इसलिए तुम कुछ भी उसकी उम्मीद के खिलाफ करोगे तो दुख तो उसे होगा ही। और देखा जाए तो उसकी ये चिंता गलत नहीं है। एक अलग परिवेश में पली बड़ी लड़की पता नहीं हमारे घर परिवार में घुल मिल पाएगी भी या नहीं। देखो बेटा, हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है। कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के आने से जो इसके महत्व को समझता नहीं है या इसे पसंद नहीं करता या इसका आदी नहीं, कहीं ये परिवार बिखर ना जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाऊजी। इसमें वो बहुत ही अच्छी लड़की है भाऊजी। ये बात तुम जानते हो अंशु, तुम्हारी माँ नहीं। वहां सब लोग हॉल में बैठे हैं इसी विषय पे बात करने के लिए। मैं तुम्हारा पक्ष रखूंगा वहां और कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बात सुनी जाए। लेकिन अगर फैसला तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो आवेश में आके कहीं कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना। बस यही मेरी विनती है तुमसे। दद्दा जी, आपको पता है हमें ट्रिप पे जो फॉरेनर्स मिले थे ना, उनके पास भी वीडियो गेम थे, वो भी बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा, हमारे को भी चाहिए, मुन्ना से कह के मंगवा लूंगा। दद्दा जी, अभी मेरी टर्न है, आपकी टर्न फिनिश हो गई। अरे ऐसे कैसे? अब तो हमारी बारी है। अब तक तो तू ही खेल रहा था। दद्दा जी, आप चीटर है, आप 5 टाइम खेल चुके हैं, अभी मेरी टर्न है। नहीं, अब हमारी बारी है। हाँ, झगड़ा मत करो। लो गज्जक रेवड़ी खाओ। सर्दी की सौगातें हैं, आप दोनों साथ साथ खाइए और झगड़ा खत्म कर दीजिए। हाँ ठीक है, तू ही खेल, हमारे को ना खेलना है अब। हाँ। आप भी ना बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। इसका मौसम आ गया, हमारे को तो पता ही नहीं चला। हाँ, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है ना। लल्ला बेटा, तू भी आज से स्वेटर पहनना शुरू कर दे। हाँ मुन्ना, बहू आ गए बेटा, काम हो गया तुम्हारा? नहीं माँ, नहीं हो पाया। चाह तो रहे थे कि हो जाए, पर दद्दा जी, आप चीटर हो, आपने मेरा स्कोर अपने नाम से लिख दिया। ना लाला, मन ने कुछ ना किया। नहीं दद्दा जी, आपने किया है। मन ने कहा ना कि मन ने कुछ ना किया। देखा? नहीं दद्दा जी, आप चीटर है, आपने वो नाम लिखा है। क्या हुआ बेटा?
रहने देना। आप लोग बीच में मत बोलो। हाँ, थारे लोगों को कुछ ना पता, हमारे बीच में कुछ ना बोलो। दादाजी, मैं अगली बार से आपके साथ कभी भी नहीं खेलूंगा। मैं भी थारे साथ कभी ना खेलूंगा। जा। डुगू, अरे ये हे भगवान, आज सचमुच दादा पोते में युद्ध हो गया। बहुत समय बाद हुआ है आज। अब देखो कौन किसे मनाता है। चल। मैं अभी आया। क्या हुआ अक्षरा? कुछ नहीं नैतिक, ये छूट मूट की टेंशन देखकर मुझे अपने घर की असली टेंशन याद आ गई। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। अक्षरा, जो भी होगा ना बिल्कुल ठीक ही होगा। और वैसे भी अब इस मामले को बाबूजी देख रहे हैं, वो कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। आप एक काम कीजिए, आप वर्षा भाभी को फोन करके पूछिए कि वहां पे क्या हुआ है। हाँ। मैं अच्छे से जानती हूँ आप सब मुझसे क्या कहने वाले हैं, पर मेरा फैसला अटल है। मैं अंशु की शादी उस लड़की से नहीं करूंगी। मेरी बहू अपनी ही बिरादरी की होगी। कम से कम एक बार सबकी बात तो सुन लो सुनैना। बिना सुने तुम कैसे किसी भी बात से इनकार कर सकती हो? देवर जी आप शांत हो जाइए। ये सुनैना, हम आपकी तकलीफ को अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको हम पर भरोसा है तो ये फैसला आप हम पर छोड़ दीजिए। हम जो भी फैसला करेंगे वो इस घर की खुशी और सबकी भलाई के लिए होगा। पर समाज और बिरादरी का क्या? माफ कीजिएगा जेठ जी, आप तो मुझे समझा लेंगे, और आप सबकी मर्जी के आगे मेरी बात का शायद कोई मोल न रहे और मैं चुप हो जाऊं, पर समाज चुप नहीं बैठेगा, वो सवाल करेगा, फिर हम क्या जवाब देंगे? ये देखिए माँ, ये कपड़ा मिला है मुझे बाजार से, कैसा लगा आपको? अच्छा है बेटा। क्या बनाएगी इसका? अपनी माँ के लिए साड़ी। वाह, आपको कलर पसंद आया ना माँ? वैसा ही है ना जैसा आपको चाहिए था? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। ठीक है माँ, तो फिर मैं इस पे कढ़ाई शुरू कर दूंगी, तैयार भी हो जाएगी जल्दी से जल्दी। जल्दी क्या है बहू, आराम से करना, जब तैयार होगी पहन लूंगी। नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि आप ये साड़ी बनने के बाद जल्दी से जल्दी पहने। क्या हुआ है अंशु को? ना तो मेरा फोन उठा रहा है और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। कितनी भी जरूरी मीटिंग में क्यों ना हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई हमेशा करता है। कहीं घर पे तो कुछ। जस्सी, ओए जस्सी पुत्र, चल आज ना फिल्म देखने चलते हैं। ओए बड़ी शानदार फिल्म लगी है तेरे फेवरेट हीरो की। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सब ठीक है ना? हैं? क्या हुआ है? किसी के साथ कोई गलती नहीं होगी तेरी? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर चल ना पुत्र, आज ना मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। चल। अपने घर में मन नहीं लग रहा तो किसी और के घर चले। बाबूजी, ऐसा करते हैं कि यहाँ से ना सीधा हम मीटिंग के लिए चले जाते हैं और फिर वहाँ से हम लोग ऑफिस चले जाएंगे। हाँ बेटा, ये भी अच्छा विचार है। डुगू बेटा, अभी नो मस्ती, चलो। डुगू सुनो मेरी बात सुनो। इधर अब नो मस्ती, अब पढ़ने बैठो। कितने दिनों से आप सिर्फ मस्ती कर रहे हो? नहीं मम्मा, अभी नहीं, मेरा मूड ऑफ है। मैं दादाजी से गुस्सा हूँ। और मम्मा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और वैसे भी मैंने अभी ड्राइंग का होमवर्क किया, इसलिए मेरे हैंड्स बहुत पेन हो रहे हैं। अच्छा जी, अब बहाने मत बनाओ डुगू। ओफो मम्मा, आप कितनी स्ट्रिक्ट हो। आपको मम्मा ने प्रिंसिपल बनना चाहिए था स्कूल की, अब छोटे बच्चों के पीछे ही पड़ जाती हो। अच्छा जी, बहाने अभी बताती हूँ। डुगू